ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है ज्येष्ठ का आखिरी दिन, पूर्णमासी का दिन है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे संयोग बन रहे हैं। और यदि हम किसी भी विशेष दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उस पर विशेष तरीके से ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए। विवाह का उपाय है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है, माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेके, और लड़के लड़कियां भी परेशान हैं अपने विवाह को लेके। तो यदि आज पूर्णमासी वाले दिन रात्रि में, क्योंकि रात्रि का दिन भी पूर्णमासी का विशेष होता है, तो यदि कोई भी जो उपाय मैं आज बता रही हूँ उसे करेंगे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ रिश्तों का आना यदि नहीं आ रहे होंगे तो आना शुरू हो जाएगा, और यदि आ रहे होंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। क्योंकि जो पूर्णमासी का दिन होता है वह चंद्रमा का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है। तो इसलिए आज मेरा जो उपाय है वह विष्णु भगवान को ही समर्पित है। और इसके लिए आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, और एक मुट्ठी चने की दाल, मतलब मुट्ठी से भी नहीं नापें, छोटी कटोरी में बड़ी कटोरी में जैसा भी आपका मन हो, तो आप एक चने की दाल ले लें, एक मुट्ठी या एक मुट्ठी से कम ज़्यादा, और उसके ऊपर एक रखें गुड़ की डली। केवल और केवल आपको इतना करना है। और हमेशा की तरह आपको एक जल का वही गिलास भरना है जो हमेशा बताती हूँ, और एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है आपको। तो दीपक वही रहेगा, सरसों का तेल होगा, मिट्टी का दीपक हो। और यदि मेरी वीडियो देर से मिलती है आपको, आपके घर में दीपक नहीं है, तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। तो इसमें आप आटे का दीपक हो चाहे मिट्टी का दीपक हो, उसमें आप सरसों का तेल भरिए और लंबी बाती उसमें डालिए। एक कटोरी में थोड़ी सी चने की दाल लीजिए और एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए। और जब चने की दाल लें तो उस पर थोड़ी सी आप हल्दी भी, एक चुटकी के समथिंग हल्दी भी उस पर छिड़क लीजिएगा। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आप लेके और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। सबसे पहले आप वह सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित करिए, और उसके बाद जो आपने कटोरी में चने की दाल ली है और जो गुड़ और जो हल्की सी हल्दी उस पर डालिए चने की दाल पे, तो उसको हाथ में लेके यदि माताएं कर रही हैं, विष्णु भगवान की फ़ोटो यदि आपके घर में ना हो, वैसे सबके घर में होती है, तो राम जी की फ़ोटो हो सकती है, कृष्ण जी की फ़ोटो हो सकती है। तो आप अपने हाथ में कटोरी लेकर यदि माताएं कर रही हैं जिसमें चने की दाल और गुड़ और हल्दी है, तो उससे प्रार्थना करें उस चने की दाल को ऐसे पकड़ के दोनों हाथों में कि हे प्रभु, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दोष हैं, क्योंकि बहुत सारे जब दोष होते हैं, नेगेटिविटी होती है, जब भी बच्चों के विवाह में परेशानियां आती हैं। वैसे इनके जिनके ग्रह नक्षत्र सब अच्छे होते हैं, उन बच्चों के विवाह में एक भी परेशानी नहीं आती है, बल्कि समय से पहले उनके विवाह हो जाते हैं और रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब बात है यहाँ पर कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं और करना है उपाय। तो आप वही कटोरी जो चने की दाल वाली कटोरी है अपने हाथ में लेके माताएं बैठ जाएं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद हे प्रभु, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी दोष हैं, रुकावट हैं, सबको समाप्त करके जल्दी से हमारे बच्चों के विवाह पर आप कृपा करिए। और इस करके आप उस कटोरी को फिर से, माताएं यदि कर रही हैं तो नाम और गोत्र बोल के बच्चों का, और फिर से भगवान के सामने रख दें। ऐसे ही इसे लड़के लड़कियां करें, और वह भी यही कहें कि हमारे विवाह में जो परेशानी आ रही है, तो प्रभु आप उन सारी परेशानियों को दूर करके, रुकावटों को दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसी हम पर कृपा करिए, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। और बस फिर से कहूँगी कि करिएगा एकदम विश्वास और श्रद्धा के साथ, सच्चाई लेके एकदम मन में, मतलब आजमाइएगा नहीं, सोचिएगा कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, यदि माताएं कर रही हैं तो हम ये उपाय सच्चे मन से कर रहे हैं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी यही सोचें कि हम इस उपाय को एकदम सच्चे मन से कर रहे हैं, अपने मन में एकदम सच्चाई लाके, आस्था लाके, और विष्णु भगवान के निमित्त एकदम आस्था आप रखें कि अब हम पर भगवान की कृपा होने वाली है और हमारे विवाह निश्चित ही निश्चित है। ऐसा लड़की लड़कियां सोचें और माताएं सोचें कि अब हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने हैं, ऐसा एकदम विश्वास के साथ। और बस उसको सब करने के बावजूद फिर आपको क्या करना है कि वह जो चने की दाल है और वह जो गुड़ है,
तो उसको लेके अब आपने अपने घर के मंदिर में आपने ये सब पूजा कर ली, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है और विष्णु भगवान का दिन है, और पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है तो उस चंद्रमा की भी पूजा करी जाती है। तो आप इस कटोरी को लेके और बस ऊपर यदि कहीं से भी आपके यहाँ चंद्र देवता दिखाई देते हो तो वहीं से आप इस कटोरी को दोबारा से ले जाके और चंद्रमा के सामने इस कटोरी को रख के, मतलब अपने हाथ में लेके, और ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, क्योंकि ये चंद्रमा का मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः। दोनों में से आपको कोई भी मंत्र अच्छा लगे और आप यह जाके चंद्रमा के सामने भी ये मंत्र बोल के और थोड़ी सी प्रार्थना करके फिर उस कटोरी को वहीं पर जहाँ पर चंद्रमा, यदि आपके मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं कि आपने चलो ये उपाय कर लिया हाथ में कटोरी लेके, तो उस कटोरी को आप दोबारा से भगवान के आले में ही ला के रख देना अपने घर के मंदिर में। और यदि आपको लगता है कि आपका घर है, छत भी है, सब कुछ है आपके पास, आप पूरी रात इस कटोरी को चंद्रमा के सामने रख सकते हैं। तो आप पूरी रात इस कटोरी को छत पर ही छोड़ दीजिए और फिर सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इस कटोरी को ले जाके किसी भी, यदि आपके यहाँ गाय की व्यवस्था है तो गाय को खिला सकते हैं सब सामग्री, और यदि गाय नहीं रहती हैं आपके यहाँ, नहीं बहुत परेशानी है, तो इस कटोरी को ले जाके किसी भी पेड़ के नीचे जो दाल गुड़ और हल्दी है वह आप रख आइए। तो यदि आपके यहाँ से चंद्रमा छत है आपके यहाँ तो छत पर रखिए, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, उतना ही फल देगा यह उपाय। उस कटोरी को लाके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, सुबह जैसे बताया है गाय को खिला दीजिए, या तो, और गाय की व्यवस्था नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे आप रखिए, तो मतलब पलट आइए इस कटोरी को, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी। और जो जल रखा है उसको तो हमेशा कहती हूँ कि दूसरे दिन सुबह किसी तुलसी के क्यारे में आप सिरा दीजिए या घर के दोनों तरफ सिरा दीजिए, तो हर तरह से सही रहता है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला उपाय था। आज विशेष दिन है, पूर्णमासी का दिन है, और रात्रि में ही करे गए उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं। तो आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ करिएगा, फिर देखिएगा इसका कितना बड़ा चमत्कार है। आपकी प्रार्थना यदि सच्ची है तो। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छा पावरफुल उपाय है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आज पूर्णमासी है, विष्णु भगवान का भी दिन है और चंद्रदेव की भी पूजा होती है, तो आपको 2 दीपक बनाने हैं, और दोनों ही दीपक आपको देशी घी के बनाने हैं और गोल बाती के ही बनाने हैं दोनों दीपक आपको। तो एक दीपक आप तुलसी के क्यारे में रखिएगा, और यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो आप एक दीपक घी का अपने तुलसी माता के निमित्त होकर अपने घर के मंदिर में जलाइएगा, प्रार्थना करिएगा विष्णु भगवान से। और जो दूसरा दीपक जो मैं बता रही हूँ, तो उस गोल बाती के दीपक को, दूसरा भी दीपक देशी घी का होगा, तो उसमें एक दाना केवल और केवल साबुत चावल का डाल के और जरा सा कुछ मीठा डाल के, चाहे गुड़ की हल्की सी बिल्कुल एकदम डाल के, और 1 गिलास में पानी लेके आप ऊपर छत पर पहुँच जाइए अपनी। तो सबसे, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ जो देते हैं तो खूब दे सकते हैं पूरी रात हम चंद्रमा को अर्घ, और इस उपाय को आप 6-7 बजे के बाद से लेकर 11:30 बजे तक कर सकते हैं। दोनों ही उपाय को हमेशा ही बताती हूँ रोज। तो बस आपको क्या करना है कि एक देशी घी का दीपक अपनी तुलसी माता के क्यारे में जलाना है, मतलब प्रज्वलित करना है, और जो दूसरा दीपक है उसको भी आप उसमें एक जरा सा चावल का दाना साबुत डाल के, जरा सा हल्का सा मीठा चीनी या गुड़ हल्का सा डाल के, और 1 गिलास में पानी लेके आप अपने छत पर जहाँ से सूर्य चंद्रदेव दिखाई देते हों, तो सबसे पहले आप चंद्रदेव को छोटे जो जल लेके गए हैं उनसे अर्घ दीजिए। और अर्घ की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन का बात इसकी दीपक की है। जो आप दीपक लेके गए हैं तो वहाँ पर किसी डिश में रख के एक दीपक ले जाएं, और चंद्रदेव जहाँ से भी थोड़ा सा भी अगर आपको दिखाई देते हो तो हाथ आगे बढ़ा के, और जो दीपक जिस डिश में रखा है उसे आगे करके, और चंद्रदेव की आरती उतारिए आप 5 बार 7 बार जितनी बार, और वहाँ पर खड़े होकर अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें। माताएं कर रही हैं तो माताएं करें, खूब श्रद्धा भाव से करें, और वही मंत्र बताया था जो मैंने पहले उपाय में, कि ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और चंद्रमा के मंत्र हैं। तो आप इस तरीके से उनकी पहले आरती उतारिए, फिर दीपक वहीं पर रखकर और उस हाथ जोड़कर फिर अपनी प्रार्थना जो भी करनी है आपको करिए। और सुबह
जब दीपक में क्योंकि छत पे रखा है या जैसे भी आपने करा है, कहीं पर दिखा के दीपक बालकनी से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से भी चंद्रदेव दे रहे हैं, तो फिर उस दीपक को भी आप अपने घर के कहीं भी रख सकते हैं, चाहे नीचे रख दें, आंगन में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, शुद्ध जगह पे लाके। और छत है आपके पास तो कोई परेशानी नहीं है, तो छत पे ही रखिएगा। और सुबह उस दीपक को ले जाके किसी भी पेड़ के नीचे आप रख के आ जाएं, जिसमें हल्का सा गुड़, चीनी और चावल का दाना रखा है। तो आप इस तरीके से दोनों में से कोई भी उपाय करिएगा। आज पूर्णमासी का फिर से कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे संयोग बन रहे हैं। वैसे भी पूर्णमासी का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक उपाय करिए श्रद्धा भाव के साथ, और फिर देखिए इन उपायों के चमत्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।